कि जनपद बनारस में वर्तमान में ई रिक्शा की संख्या पहले जो 1000-2000 के संख्या हुआ करती थी, बढ़ के 25 से 26 हज़ार ई रिक्शा वर्तमान में चल रही हैं। और इन ई रिक्शाओं की वजह से जो पहले जनता के सुगमता के लिए बनाई गई थी, वो एक जाम का प्रमुख कारण बनती चली जा रही है ई रिक्शा। इस जाम की समस्या से निजात पाने के लिए सभी ई रिक्शा के रूट निर्धारित किए गए हैं। पूरे जनपद को 3 जोन में विभक्त किया गया है, काशी जोन, गोमती जोन और बरना जोन। जो हर जोन में कुछ रूट्स बनाए गए हैं, जैसे काशी जोन में 5 रूट बनाए गए हैं और हर ई रिक्शा को एक QR कोड दिया जा रहा है, जो उनकी जो आगे की विंड स्क्रीन होती है उसके ऊपर उसको चिपकाया जा रहा है। उसका अलग अलग कलर है, हर कलर की जो स्टिकर होंगे वो अलग अलग रूट पर उसके गाड़ियाँ चलेंगी। इससे एक ही रूट पर बहुत अधिक संख्या में जो लोड हो जाता है ई रिक्शा का और जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, वो ख़त्म होगी। इसके अलावा ई रिक्शा चालकों को बहुत संख्या जब हो जाती है तो सवारियाँ मिलने में भी दिक्कत होती है, वो समस्या का भी समाधान होगा और आम पब्लिक को हर रूट पर अब ई रिक्शा मिलेंगी। अभी कुछ रूट हमारे ऐसे थे जिसमें कम सवारियां मिलने की संभावना होती है, तो वहाँ पर ई रिक्शा वाले नहीं जाते हैं। तो इसमें जहाँ ई रिक्शा वालों को भी फ़ायदा है, भाई आम नागरिकों को भी फ़ायदा है और जाम की समस्या से भी इसमें निजात मिलेगा। अच्छा, संख्या भी सीमित करने की बात भी चल रही है। इसके साथ ही साथ तमाम ऐसे टोटो चालक भी दिखाई देते हैं जो नाबालिग होते हैं, जिनको ट्रैफिक का कोई सेंस नहीं होता, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं भी सड़क पे होती हैं। देखिए, ये QR कोड देते समय हम लोग ये चेक करेंगे कि जिस ई रिक्शा को QR कोड दिया जा रहा है उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है, फिटनेस है या नहीं है और ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास वैलिड है या नहीं है। यदि ये 3 चीज़ें उसके पास नहीं होंगी तो QR कोड नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं कि नाबालिग लोग गाड़ी चला रहे हैं, बिना फिटनेस के गाड़ी चला रहे हैं, इस QR कोड के माध्यम से इन समस्याओं भी दूर हो जाएगी। सर, देखा गया है कि गलियों में ये जाके गलियों में भी घुस जाते हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है कि गली जो जाम हो जाती है? प्रायः देखा देखिए, अभी जब इनकी संख्या सीमित हो जाएगी, हर रूट पर निर्धारण हो जाएगा, तो जितने भी ई रिक्शा हैं उनको हम लोग एक निर्धारित स्थानों पर, जैसे आपने बड़े शहरों में देखा होगा, एक लेन में सब गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और उसी लेन में जो पहली गाड़ी को जो भी सवारी होती है उसको मिलती है, वो आगे बढ़ जाता है। इस तरह की हम लोग व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा हमने रोडवेज पर ये प्रयास किया है कि जितने भी ऑटो हों एक लेन में खड़े होंगे और अपने क्रम में आगे बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, अभी सिर्फ ये काशी जोन में ही शुरू हो रहा है कि पूरे बनारस में एक साथ? अभी प्रथम चरण में ये काशी जोन में लागू किया जा रहा है, जिसमें लगभग 13,000 जो ई रिक्शा है वो चल रही हैं। इन 13,000 QR कोड ये लगाए जाएंगे। एक दिन में 1,000 QR कोड लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो अगले 10 से 15 दिन के अंदर ये कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी। क्या है वो, कैसे जानकारी होगा, स्कैन करेंगे? ये QR कोड एक कोड है जिसको मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कोई भी स्कैन कर सकता है। कि आप जानते हैं कि वाराणसी में दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख श्रद्धालु यहाँ पे प्रतिदिन आते हैं और सभी लोगों को मंदिर में मुख्यतः जो जाना रहता है। तो यहाँ की जो भारी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आने के कारण ई रिक्शा में भी अप्रत्याशित रूप में वृद्धि हुई है और इतना वृद्धि हुई है यहाँ की जो कैरेज वे उसको होल्ड नहीं कर पाता है और लगभग 24,000 की संख्या में है। उनको रेगुलेट करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया। इसको जोन सिस्टम में कलर कोडिंग करा के जिनको जो जोन निर्धारित है उसी में वो कराएंगे, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है, सभी एक ही जगह पे पहुंच जाते और पूरा चौक कर देते, तो सभी लोगों के लिए दिक्कत होती है। जैसे स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए भी दिक्कत है, जो ऑफिस के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए भी दिक्कत है। ये जोनिंग सिस्टम से ये रेगुलेट हो जाएगा कौन किस जोन पे वो चलाएंगे। सो इस क्रम में जो ट्रैफिक को कंजेशन को कम करने के लिए कई जो इनिशिएटिव जो ली जा रही है उसमें से एक ये भी है। इसके अलावा भी अतिक्रमण हटाने का और अन्य जो हम लोगों की जो
अटेम्प्ट है वो भी हम लोग कर रहे हैं। सर अभी कुछ ऑटो टोटो चालक जो है वो लगातार विरोध भी कर रहे हैं, मतलब सरकार के प्रति जो या आप जो अनुदान ला रहे हैं उसके प्रति अभी विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे असमंजस की स्थिति बन के क्या है? नहीं, ये एक रेगुलेशन है, ये कोई प्रतिबंध, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। यदि उनके पास और कोई सुझाव हो, विकल्प हो, हम लोग बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार है। वो आके बताएं, अपनी बात रखें, या इससे बेटर सोल्यूशन हो तो हम उसको भी कंसिडर करने के लिए तैयार हैं। तो हम बढ़िया